सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि जो डॉक्टर पवन ने अभी ये समझाया कि हमें ना पेशेंट का पहले तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ बिग थिंग जो हमें चेंज करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एक तो समझ के ही हमें कितना बिहेवियर पे चेंज करना पड़ेगा, कितना हमें दवाई से काम करना पड़ेगा, किसका कितना जरूरी है ये हमें तोल मोल करना है। तो पेशेंट जब हमें इस एबिलिटी पे मिलता है तब आपका काम होता है कि टबैको मार्शल का काम ये रहा टू टेकिंग इट टू द क्विट्स, कि वो पर्सन अपने आप ही बोले हाँ मुझे प्रॉब्लम है। तो ये जो रोड ब्लॉक है ना, यहाँ पे ये बात आ गई है कि क्या चाहिए इनको। तो एक तो आदत हो गया इनका कि जब भी मुझे प्रॉब्लम है, मुझे स्ट्रेस है, जो ये है, मैं तो मैनेज नहीं कर पाता हूँ तो मैं तो जाके सिगरेट लेता हूँ, या मुझे रात भर जागना है, मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे लेना है। तो हमें उनकी बिहेवियर, उनकी सोच को बदलना है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग और उनकी जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको बदलना है, कि हमें क्या करके किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनकी सोच पूरा जो है ना, हैबिट फॉर्मेशन पूरी बदलनी है। तो ये है चैलेंज, क्योंकि हमें बिहेवियर बदलना है। द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि जो निकोटीन है वो एडिक्शन क्रिएट करती है। नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में आपको ये समझाया जाएगा, जो ब्रेन सेल्स के बारे में जो बात कर रहे थे वो मैं आपको समझाऊंगी कि कौन से ब्रेन सेल्स और कौन सा चीज है जो निकोटीन क्यों हमारे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है बिल्कुल। तो ये जो निकोटीन के लिए जो एडिक्शन है उसके लिए हमें दवाइयाँ चाहिए होते हैं। सो फॉर विच हमें रिक्वायर मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड द मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन इज डिफरेंट फॉर ईच पर्सन, डिफरेंट एज रिक्वायर्ड, सब कुछ अलग है। इसके लिए हमें काउंसलिंग जरूरत होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर सीबीटी चेंज करना पूरा, जैसे हम सोचते कैसे हैं, तो पेशेंट के लिए हमें बिहेवियरल मॉडिफिकेशन जरूरी होता है। तो उसके लिए काउंसलिंग की स्किल जरूरत होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने दिखाया कि इन पेशेंट को अक्सर बहुत सारे अदर प्रॉब्लम होते हैं, जैसे पूरी डेफिशिएंसी होती है विटामिन मिनरल्स की, हड्डियों की कमजोरी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन, फटीग, खांसी, जुकाम, बाकी बहुत कुछ सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इनके लिए हमें इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना पड़ता है। इसके लिए हमें, अगर इनको कोई और डिजीज है तो उसको दूसरे डॉक्टर दिखाओ, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देना पड़ता है, सपोर्टिव मेजर्स, हमें इनसे योगा, एक्सरसाइज, डाइट, स्पेसिफिक चीजें कराने हैं। तो ये सब हम तभी कर पाएंगे जब हम पता करते हैं कि बातों ही बातों में और काउंसलिंग के माध्यम से हमें पता चलता है कि पेशेंट किस लिए शुरू किया था, कितना उसका डीप एडिक्शन है, या कितना डीप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके कारण वो लेता है, या दोनों का मिश्रण है। क्योंकि यूजुअली जब बच्चा लेता है, छोटा बच्चा लेता है, मतलब छोटा बच्चा मतलब जो हम बोलते हैं एडोलेसेंस चिल्ड्रन जो लेते हैं, अडल्ट नहीं है, तो उनके लिए हम यूजुअली दवाई नहीं देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि इनकी एडिक्शन नहीं हुई अभी तक, ज्यादातर इनकी खाली बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, काउंसलिंग से ही खत्म होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, मेडिसिन, काउंसलिंग, सारे चीजें और इनके मिश्रण जो है, कितना भाग में कितना देना पड़ता है, अलग होता है, और टाइम टू टाइम इट हैज टू बी। दिस इज द रीजन वी रिक्वायर स्पेशलिस्ट, जो डॉक्टर पवन बताया ना, और जो हम आई कैन केयर में जो हमारे सर्टिफाइड टबैको स्पेशलिस्ट जो एक प्रोग्राम है सर्टिफाइड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी, वो है।